हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। यहाँ पे देखिए, आज 26वां दिन है। इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, यानी आज हम ऐसा जादू क्रिएट करना सीखेंगे कि जो भी हमने पास्ट में गलतियां की हैं, कैसे आज भी हम उनको वरदानों में यानी ब्लेसिंग में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपेरा विनफ्री ने बताया है, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले, यानी जो भी आपके पास्ट में पुराने जख्म हैं, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन ऐसी आई थी कि जिसको याद करके उसको आज भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम ऐसी बुद्धिमत्ता यानी ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे उन जख्मों से भी हम अच्छाई ढूंढ निकालेंगे, और वो जख्म जो आज हमें जख्म लग रहे थे, वो जख्म न होके हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाएंगे। तो देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है। आगे पढ़ेंगे। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर देखिए, रोंडा बर्न ने बताया है कि हर गलती में एक वरदान छिपा हुआ है। यानी हम सोचते हैं ना कि गलतियां करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब जो ऐसी सिचुएशन आ गई है, ना तो हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें हमें जरा सा भी लगे कि मिस्टेक होने के चांसेस है, और ना ही हम अपने बच्चों को ऐसा कोई काम करने देना चाहते हैं जिससे वो गलती करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई गलती करता है, तभी उससे वो सीख लेता है, क्योंकि बिना गलती के आप कोई चीज आसानी से समझ नहीं पाएंगे। अगर कभी बचपन में आप लोगों ने नोटिस किया हो कि मैथ का कोई सम अगर आपका गलत हो गया था और मैम ने वो हाईलाइट किया आपकी कॉपी में, तो आपको वो चीज लाइफ लॉन्ग याद रहा होगा कि मैंने ये मिस्टेक की थी। तो देखिए, एक गलती के चलते आपका पूरा जीवन सुधर गया। लेकिन हम जब गलतियां करते हैं तो उस टाइम अपने आप पे इतने सख्त हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो गलती करेंगे ही नहीं, और बिना गलती के ही जो काम बिल्कुल राइट होगा वही हम करेंगे, और वही हम अपने बच्चों को करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि गलतियां करते हैं तो वो चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है और हम जल्दी से सीखते हैं। कि जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो एक बार में ही नहीं सीखता, वो गलतियां करता है, गिरता है, तो कहीं वो साइकिल चलाना सीखता है। इसी तरह से बच्चे जब चलना सीखते हैं तो उस वक्त भी बच्चे गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं। इसी तरह से गलतियां कर करके ही हम कुछ भी अगर सीखना चाहे तो वो हम आसानी से सीख सकते हैं, बशर्ते कि उन गलतियों को हम रिपीट ना करें, वहां से लर्निंग ले यानी सीख ले। लेकिन जब बच्चे गलतियां करते हैं तो हम कह देते हैं कि कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं। लेकिन जो नियम बच्चों पे लागू होता है वही हमारे पे भी लागू होता है, लेकिन हम अपने आप के लिए इतने सख्त, इतने कठोर होते हैं कि हम गलतियां करने से डरते हैं और गलतियां करना ही नहीं चाहते। और इस सिर्फ एक इस चीज की वजह से हम जीवन में काफी कुछ हम जो पा सकते थे वो हम कभी नहीं पा पाते हैं, क्योंकि जब तक कुछ करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो चीज हमें आती है या नहीं। हमें सीखना तो अगला प्रोसेस है ना, पहले स्टार्ट करना होगा। लेकिन कई लोग इतने सारे डर अपने मन में पाल लेते हैं कि वो चलना ही शुरू नहीं करते, और जैसे ही अगर एक कदम बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, गलती होगी तो उसको सुधारेंगे, और इस तरह करते करते एक दिन हम सीख जाएंगे। लेकिन अगर इस डर से कि हम सीख पाएंगे या नहीं, गलती होगी तो क्या होगा, इस चक्कर में हम कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, और ना ही अधिक चतुर और समझदार बन पाएंगे। क्योंकि हर गलती हमें कोई लर्निंग देती है, कोई सीख देती है। अगर उसे हम सीख ले तो देखा जाए तो जो हम सीख रहे थे उससे और एक्स्ट्रा लेवल पे भी हम जा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है।
और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए, रोंडा बर्न ने बताया है कि हमारे पास हमेशा विकल्प होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें या उस चीज को सीखना ही छोड़ दें। तो यहाँ पे माना कि गलतियों से हमें चोट पहुंचती है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी गलतियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जीवन में गलती करते हैं और हमें तकलीफ होती है तो हम उस काम को करना ही छोड़ दें, बल्कि आकर्षण का नियम वही चीजें हमें बार बार गलती अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे कि कई सालों से अब जब तक हम इस जर्नी में नहीं आए थे तो हमारा जीवन लेफ्ट राइट चल रहा था, रिश्तों में, हेल्थ में, पैसों में, सभी का इसी तरह से हाल था। तो क्या हो रहा था, वहां पे हम कंप्लेने कर रहे थे और बहुत ज्यादा कंप्लेन करने की वजह से बार बार वो रिश्ते, वो हेल्थ, वो पैसे खराब होते जा रहे थे। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए, हमें पता चला, तो कहीं ना कहीं हम अगर उस चीज को दोबारा से दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं एकदम से ख्याल आता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इतने सालों से यही गलती हम बार बार कर रहे थे और परिणाम बार बार वैसे आते थे कि हमें और ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ जाती है और लगता है कि नहीं, अब हमें ये नहीं करना है, और इसके बदले हमने शुक्रगुजार होना है, यानी कृतज्ञता करनी है। एक वही रास्ता है जो हमें इस चीज से बाहर निकालेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि गलती करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन गलतियों की रिपीटेशन यानी बार बार उसको दोहराना गलत है। क्योंकि जब हम बार बार उन गलतियों को दोहराते रहते हैं, वहां से कुछ सीखते नहीं है, तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसीलिए अगर किसी के भी जीवन में रिश्तों को लेके, हेल्थ को लेके, पैसों को लेके, अगर वहां पे वो दुखी हैं या उनको वहां पे तकलीफ है, तो समझ जाइए कि आप बार बार अपनी गलती को दोहरा रहे हैं। और उस गलती को दोहराने से अच्छा है कि आप वहां से एक बार में सीख लें और उस चोट को अपने पास दोबारा आने से रोक लें। इसी तरह से सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि जो भी गलती है वो आपकी है। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे आती है कि लोग अपनी गलती मानते ही नहीं है और उसका सारा दोष दूसरों के सिर पे मढ़ देते हैं। और ये जो ब्लेम गेम का सर्कल है, ये चलता ही रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सारा दोष दूसरे का है। और जब ये इस तरह से करते करते हम एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम जीवन में कहीं बाहर नहीं निकल पाते। और क्योंकि हम गलतियां करेंगे, दोस्त दूसरों के सिर पे डालेंगे, तो ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, और हमारी गलतियां कभी भी कम नहीं होंगी, ना ही हम उनसे कुछ सीखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं, सभी से गलती होती है, गलतियों से हम सीख लेंगे। तो पहले उसको स्वीकार कीजिए, मानिए कि हाँ मैंने गलती की है। आगे पढ़ेंगे। ये मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। आगे पढ़ेंगे। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए रोंडा बर्न ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब तेज गति से गाड़ी चलाते हैं और पुलिस उस टाइम देख के चालान काट देती है, तो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते कि हाँ हमारी गलती है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम तो आगे निकल जाते, लेकिन पुलिस के पास रेडार गन थी जिससे बचने का कोई मौका नहीं मिला, इसीलिए हम तेज गति से जो गाड़ी चलाने का विकल्प हमने चुना था। तो लेकिन क्या है, वो मानते ही नहीं है कि गलती उनकी थी, और वो पुलिस का दोष दे देते हैं कि पुलिस वालों ने देख लिया, या हम भाग नहीं पाए क्योंकि उनके पास गन थी। तो इस तरह से हमारा चालान कट गया। तो यहाँ पे यही बताया गया है, आगे करेंगे स्लाइड को, कि जब लोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं और वो दूसरों पे डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब हम अपनी गलती को दूसरों के सिर पे मढ़ देते हैं, तो जो हमारी गलती की है उसका जो परिणाम आएगा, वो जो दुख तकलीफ आएगी, वो तो हमने झेलनी ही है। लेकिन साथ साथ क्या होगा कि अगर हमने उस गलती को नहीं माना, नहीं सुधारा, तो दोबारा से हम बार बार वही गलती करेंगे, तो बार बार वही परिणाम आएंगे। क्योंकि जब इनपुट में आप सेम चीजें रिपीट करते हो, तो आउटपुट भी सेम निकलता है। लेकिन अगर आपको आउटपुट अलग चाहिए, तो इनपुट भी आपको डिफरेंट करना होगा। तो ये सिंपल सी बिल्कुल बात है कि जो काम, जो व्यवहार, जो तरीके, जिस भी काम को करने से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, और आप बार बार वही चीजें रिपीट करेंगे, तो सेम रिजल्ट आएंगे। अब आप चाहते हैं कि रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो आपको अपने वर्किंग प्रोसेस में कोई चेंज करना होगा। तो जब आप उसको चेंज करके देखिए, तो आपके रिजल्ट में भी पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आएगा ही आएगा। तो इसीलिए जब रिजल्ट का हमें चेंज चाहिए होता है, तो बीच के प्रोसेस को भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे रोंडा बर्न ने बताया है कि हम इंसान हैं, कोई बात नहीं, गलतियां हमसे ही होंगी, लेकिन इंसान होने के बारे में बहुत अच्छी बात है कि हम गलतियां तो करते हैं, लेकिन हम वहां से अगर कोई सबक सीखते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है कि आगे के लिए हमें एक लर्निंग मिल जाती है और उस गलती को हम करने से बच जाते हैं। तो यही हमें सीखना है, गलतियों से नहीं डरना है, गलतियों को रिपीट करने से डरना है। वहां से हमने सीखना है कि एक बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। और वहां से हम ऐसा कुछ सीखेंगे कि हम अपने लिए तो सीख लेंगे, औरों को भी सिखाएंगे, खासकर अपने बच्चों को, कि देखिए इस तरह से गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गलतियों से सीख लेना बहुत बड़ी बात है। आगे पढ़ेंगे। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपको बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उलट पड़ गया। यहाँ पे देखिए बताया है रोंडा बर्न ने कि किसी भी गलती से कैसे सीखते हैं। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, कृतज्ञता। चाहे कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होना सबसे, उसमें से अगर अच्छाई है तो कृतज्ञता है। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी है, लेकिन उसमें भी अगर हम अच्छी चीज ढूंढ लेते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं, तो वो गलती भी हमारे लिए वरदान में बदल जाती है। इसीलिए अगर गलतियों के ऊपर फोकस करेंगे, तो गलतियां ही आकर्षित होंगी, और अगर हम वरदानों पे फोकस करेंगे, तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स और वरदान ही आकर्षित यानी अट्रैक्ट करेंगे। तो आप किसे अधिक पसंद करेंगे, यहाँ पे हमारे लिए ही चॉइस दी गई है, क्योंकि हमारे पास हमेशा
चॉइस होती है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो हम अपनी चॉइस से करते हैं, लेकिन इसका दोष हम दूसरे लोगों पे डाल देते हैं कि इसकी वजह से मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है रोंडा बर्न ने कि आपने पास्ट में क्या कोई ऐसी गलती की थी कि जिसको सोच के आपको आज भी दुख होता है, या तो आप किसी के ऊपर भड़क गए थे, या आपने तेज आवाज में बात की, या आपका संबंध पहले जैसा नहीं रहा, या आपने किसी पर बहुत भरोसा किया और उसने आपको धोखा दे दिया, या आपने किसी व्यक्ति के लिए बहुत झूठ बोला उसको बचाने के लिए, लेकिन बाद में आपको ही बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, या आपके सामने कोई ऐसा विकल्प था, आप सोच रहे थे कि मेरा काम इतने सस्ते में बन जाएगा, लेकिन वो चीज आपकी उल्टी हो गई और आपका बहुत ज्यादा खर्च हो गया। तो इसी तरह से आप सारी चीजें सोचिए कि आपने पास्ट में ऐसा क्या डिसीजन लिया था जो आपने लिया तो खुद था, लेकिन उसके बदले आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी। तो आज उसमें से भी देखिए हम कैसे उस गलती को जो हमने पास्ट में की है, आज हम उसको आज भी ठीक कर सकते हैं इस कृतज्ञता के सहारे। आगे पढ़ेंगे। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं, जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वह कौन सी चीज, वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी अच्छी चीजें भी होती हैं जो इसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि आप कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर दें। यहाँ पर देखिए रोंडा बर्न ने पूछा है कि आप कोई भी अपनी पास्ट की गलती को ढूंढिए जिसको हम जादू से अभी वरदान में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कृतज्ञ होने के लिए यानी कि शुक्रगुजार होने के लिए उस गलती में से चीजें ढूंढनी है। और आपकी मदद के लिए यानी अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, तो आपको जवाब मिलेगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे उस नेगेटिव सिचुएशन में से भी हम ब्लेसिंग्स यानी कृतज्ञता कर सकते हैं। तो यहाँ पूछिए आप अपने आप से कि मैंने वो जो गलती की थी उससे क्या सीखा, और वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो उस गलती के होने के बाद सामने आई। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब भी कुछ हमें लगता है कि गलत हुआ, वो गलत नहीं होता है, वो कुछ बहुत अच्छा होने के लिए हमें तैयार कर रहा होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं आता, कुछ दिन बाद आगे जाके हमें समझ आता है कि जो हुआ था वो अच्छा हुआ, नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर पाती। तो वो क्यों हुआ था? वो इसीलिए हुआ था कि आगे क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता, लेकिन उस सुप्रीम पावर को पता है, तो इसीलिए वो आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप अपनी हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने के लिए सबसे अहम चीजें ढूंढिए, और जो आपने उस गलती से सीखी। अगर कोई भी आपने पास्ट में गलती की है तो वहां पे जाके चेक कीजिए कि मैंने उस गलती से क्या सीखा, और वो गलती चाहे कुछ भी हो सकती है, आपको उसमें से अच्छी चीजें निकालनी है जो उसके गलती होने के बाद आपके सामने आई। कई बार होता हमें लगता है कि गलती हो गई, लेकिन उस गलती के होने के बाद कई लोगों के चेहरे, कई परिस्थितियां ऐसी सामने आती है, तब हमें लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम हमें सारी चीजें तो पता चल गई, वरना अब तक हम अंधेरे में थे। तो ये भी तो हमारे लिए अच्छा हुआ ना कि इस थोड़ी सी चोट के बदले कुछ बुरा या बड़ा होने वाला होता, उससे हम बच गए, हम पहले ही अवेयर हो गए, सतर्क हो गए। तो यही चीज यहाँ पे सीखनी है। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचना है और देखना है कि हम किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, और वहां पे हम 10 वरदान खोजेंगे जो भी आपकी पास्ट में मिस्टेक यानी आपसे गलती हुई है। और उन जो खोजे हुए हर वरदान में एक जादुई शक्ति है, यानी जब आप 10 चीजें ढूंढेंगे कृतज्ञ होने के लिए, उनमें इतनी पावर है कि आपको उनको लिखना होगा, यानी आपको उन 10 चीजों को कॉपी में लिखना है कि आप उस गलती से 10 चीजें क्या अच्छी निकाल रहे हैं, कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार होंगे। तो इस तरह की 10 चीजों की आपको लिस्ट बनानी है और उनको अपने जर्नल में लिखना है। आगे पढ़ेंगे। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं।
जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौवां, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। यहाँ पे देखिए रोंडा बर्न ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई व्यक्ति तेज गाड़ी चलाता है और वो पकड़ा जाता है तो पुलिस उस पर जुर्माना डाल देती है। उसके बाद भी वो किस तरह से वहां से 10 ब्लेसिंग निकालता है उसने जो गलती की। अब उसको जुर्माना हुआ तो ये उसके लिए पेनफुल है, वो पकड़ा गया, लेकिन फिर भी उसने ये 10 चीजें तभी ढूंढ पाया वो क्योंकि उसने पहले जिम्मेदारी ली कि हाँ मेरी गलती है। तो इसी तरह से हमने भी करना है, पास्ट की कोई भी गलती उठा लीजिए और पहले जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी, वरना जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो वो चीजें आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी ये गलती है। तो इसीलिए पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद पे लेंगे और हम मानेंगे कि मुझसे गलती हुई है। और फिर इस तरह से जैसे उस व्यक्ति ने 10 चीजें निकाली ढूंढ के कि जो पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ है क्योंकि वो उसको चोट पहुंचाने से रोकना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उनको जुर्माना करने का कोई शौक चढ़ा था, या फिर पुलिस वालों ने देखा जाए तो जो उस वक्त उसका दिमाग कहीं और था, वो सड़क पे उसका ध्यान नहीं था, तो एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो ये भी पुलिस ने उसको जुर्माना किया तो नेक्स्ट टाइम से वो अवेयर रहेगा कि इस बार मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ध्यान से चलाऊं, वरना इस बार फिर चालान कट सकता है। इसी तरह से तीसरी है कि पुलिस उसके टायर थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे जितनी स्पीड में वो गाड़ी चला रहा था, तो ये भी मूर्खतापूर्ण था। तो इसके लिए भी वो पुलिस के लिए थैंकफुल है कि उन्होंने ध्यान दिया, जुर्माना लगाया, तो आगे से वो ये भी ध्यान रखेगा। इसी तरह से हर एक चीज उन्होंने ढूंढ के निकाली कि इस तरह से गाड़ी चलाना अपने लिए दूसरों के लिए जोखिम हो सकता है, तो कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो वो दुर्घटना भी इसी वजह से बची और आगे के लिए भी सीख ली कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो इस तरह से देखिए अपनी गलती को मानने से कितनी सारी चीजें बाहर आई कि वो व्यक्ति पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हो रहा है कि उसने जो जो चीजें कि अगर वो पुलिस वाले अगर उसको नहीं रोकते तो वो ये जो गलती थी वो दोबारा से रिपीट होती और बार बार गलती होती। लेकिन एक बार की गलती में जितना जोखिम हुआ शायद में भी दूसरी बार अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो शायद वो जोखिम कहीं ज्यादा बड़ा होता। तो इसीलिए इसी तरह से आपको भी 10 चीजें ढूंढ के निकालनी है। देखिए इस व्यक्ति ने 10 चीजें ढूंढ के निकाली है पुलिस वालों के प्रति कि कैसे उन्होंने जुर्माना लगाया, तो वो उनके प्रति कृतज्ञ है कि अगली बार वो ज्यादा सचेत होकर गाड़ी चलाएगा, सावधानी से चलाएगा, या स्पीड का ख्याल रखेगा,
अपनों का भी ख्याल रखेगा, दूसरों का भी रखेगा, वो अपने ध्यान को भी ध्यान रखेगा कि गाड़ी चलाते वक्त उसका ध्यान इधर उधर ना हो। तो देखिए इस तरह से उसने जिम्मेदारी ली, तो 10 चीजें यहाँ निकाली है जिसके प्रति वो गलती मान रहा है और पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हो रहा है। तो इसी तरह से हमें भी करना है। आगे पढ़ेंगे। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? यहाँ पे देखिए रोंडा बर्न ने बताया है, वो बिल्कुल इतनी पोलाइटली बोल रही हैं कि वो आपसे प्रबल आग्रह करती हैं कि आप भी अपने जीवन में जो भी गलतियां पास्ट में की है उनके बारे में आज भी बुरा महसूस होता है तो याद कीजिए कि टाइम निकालिए अपने लिए और उन गलतियों को ढूंढ के निकालिए और वहां से जादू कीजिए उन गलतियों पर। आज की जो ये प्रैक्टिस है जो हम कल करेंगे, इस प्रैक्टिस को पूरा कीजिए अपनी गलतियों को निकाल के, और सोचिए कि एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। जिस तरह से एक गलती से यहाँ पे उस व्यक्ति ने 10 वरदान निकाल ले, तो इसी तरह से हमारी भी जो गलती हुई है उसमें बहुत सारे वरदान छिपे हैं, वो हम निकालेंगे। और इस तरह का लाभ भला किसी दूसरी चीज में मिल सकता है कि एक तो वो जो पास्ट है वो बीत गया, क्योंकि पास्ट को कभी भी हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन देखिए कृतज्ञता के सहारे हम पास्ट की चीजों में से भी ब्लेसिंग ढूंढ सकते हैं, उसको भी वरदान में बदल सकते हैं। इतनी ताकत, इतनी पावर सिर्फ कृतज्ञता में ही है। तो क्यों ना हम अपनी पास्ट की गई गलतियों से कुछ नई चीजें ढूंढे और कुछ नया अपनी लाइफ में क्रिएट करें, जो कि आज और हमारे फ्यूचर दोनों को ही सिक्योर करेगा, बेहतरीन बनाएगा, खुशियों से भर देगा। तो बताइए ऐसी चीज किस चीज से हमें मिल सकती है। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। यहाँ देखिए 26वें दिन की प्रैक्टिस है जो कि हम कल करेंगे, और चैप्टर का नाम है जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। तो पहले की जो प्रैक्टिस है वो एज इट इज है, आपको 10 नियामतों की सूची बनानी है और आपको लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और उस सूची को दोबारा से पढ़ना है और हर एक नियामत को पढ़ने के बाद 3 बार धन्यवाद या 3 बार थैंक यू बोलना है, और ज्यादा से ज्यादा हमें कृतज्ञता महसूस करनी है। फिर हमें अपने पास्ट में जानना है और कोई भी एक गलती को चुनना है जिसे सोच के आज भी हमें बहुत तकलीफ होती है, और उस गलती में से आपको 10 चीजें यानी 10 वरदान ऐसे ढूंढने हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, और उनको लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वहां से क्या वरदान निकलेंगे या क्या ब्लेसिंग है वहां पे जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, तो अपने आप से 2 सवाल पूछिए कि वो जो गलती हुई है उससे मैंने क्या सीखा, क्योंकि हर गलती कोई ना कोई लर्निंग देती ही देती है। और दूसरा कि वो कौन सी अच्छी चीज है जो उस गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, यानी वो गलती होने के बाद ऐसा क्या हुआ जो बहुत अच्छा हुआ, जिससे आप कृतज्ञ हो सकते हैं उसके लिए। तो जब आप ये 2 सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आपको वो 10 चीजें मिल जाएंगी, और उन 10 चीजों को आपको लिखना है और बहुत शुक्रगुजार होना है। और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक एक हाथ में लेना है और सारा दिन में जो जो भी अच्छा हुआ था उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए, और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। थैंक यू सो मच रोंडा मैम का, थैंक यू सो मच आसमीन मैम, अरविंद सर, एनी, राजन सर, सभी मेंटोर्स का बहुत बहुत थैंक यू जो हमें इस जर्नी में लेके आए और हमें
इतनी अच्छी सीख दी कि हम पास्ट को भी हील कर सकते हैं और गलतियों से आज भी कुछ सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू दी, थैंक यू पलछिन। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन।